हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एन ई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हम लोगों का सबक है या आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो है अंदाज़ा कद्र, यानी अंदाज़ा कद्र को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान के एन ई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, आज के सबक या आज के वीडियो से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि अंदाज़ा कद्र क्या है। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स अंदाज़ा कद्र के अक़साम को देखेंगे कि अंदाज़ा कद्र के क्या क्या अक़साम हैं। तश्कीली अंदाज़ा कद्र, जिसे हिंदी में निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं और इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तकमीली अंदाज़ा कद्र, जिसे हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन और इंग्लिश में समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र, जिसे हिंदी में निदानात्मक मूल्यांकन और इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी डायग्नोस करना। फ्रेंड्स, अंदाज़ा कद्र के ये 3 अक़साम हैं। इन तीनों अक़साम के बारे में समझते हैं कि तश्कीली अंदाज़ा कद्र, तकमीली अंदाज़ा कद्र और तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे तश्कीली अंदाज़ा कद्र यानी निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। इसमें मुअल्लिम को दौरान तदरीस से तालिब इल्म की जाँच करना होता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा। फ्रेंड्स, तश्कीली अंदाज़ा कद्र के अंदर जो है मुअल्लिम को दौरान तदरीस ही तालिब इल्म का तस्दीक करना होता है या मूल्यांकन करना होता है या जांचना होता है कि तालिब इल्म ने दौरान तदरीस कितना सीखा, जो तश्कीली अंदाज़ा कद्र के अंदर आता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, तकमीली अंदाज़ा कद्र क्या है। ये जांच निसाब के मुकम्मल हो जाने के बाद होता है। इसमें मुअल्लिम को ये अंदाज़ा लगता है कि तालिब इल्म ने सबक से कितना सीखा। फ्रेंड्स, योगात्मक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं, यानी तकमीली अंदाज़ा कद्र। तकमीली अंदाज़ा कद्र जो है फ्रेंड्स, ये जांच जो है निसाब के मुकम्मल हो जाने के बाद होता है। यानी तकमीली अंदाज़ा कद्र जो जांच है ये निसाब के मुकम्मल हो जाने के बाद होता है। इसमें मुअल्लिम को ये अंदाज़ा लगता है कि तालिब इल्म ने सबक से कितना सीखा। फ्रेंड्स, तकमीली अंदाज़ा कद्र जो है अमूमन दर्जा बंदी का इम्तिहान होता है। तकमीली अंदाज़ा कद्र अमूमन क्या होता है? दर्जा बंदी का इम्तिहान होता है। ये सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की सतह की तस्दीक करता है। यानी एक मुकर्ररा वक्त पर जो है एक तालिब इल्म का जो कामयाबी की सतह है उसकी तस्दीक करता है। तकमीली अंदाज़ा कद्र, इसका मकसद तलबा की जानकारी और उनकी याददाश्त की आजमाइश या जांच से है। तकमीली अंदाज़ा कद्र के अंदर जो है इसका जो मकसद है वो तलबा की जानकारी और उनकी जो याददाश्त है उनकी आजमाइश या जांच या मूल्यांकन से है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग तशख़ीसी जांच की तरफ समझते हैं, यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को समझते हैं, जिसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं, यानी जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान क्लास के दौरान नाकाम हो जाता है, उनकी नाकामी का पता लगाना ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। यानी क्या कारण से वो तदरीस में क्लास में नाकाम हो गया, क्या वजह है कि उनकी नाकामी का वजह क्या है, उसका पता लगाना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी तशख़ीसी जांच कहलाता है। तशख़ीसी जांच तालिब इल्म की आमोदिश के शोबों में ताकत और कमज़ोरी की तफसीली तस्वीर फराहम करते हैं। तशख़ीसी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है एक तालिब इल्म की आमोदिश के शोबों में यानी अधिगम के शोबों में ताकत और उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उन सभी कमज़ोरी की तफसीली तस्वीर आपके सामने रख देता है। क्या करता है? उन सभी कमज़ोरी की जो तफसील से तस्वीर है उन सभी तस्वीर को सामने में रख देता है, जिससे आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी एक तरह से समझ सकते हैं कि किसी का बीमारी है तो उस बीमारी को डायग्नोस करता है एक डॉक्टर, तो उस बीमारी का क्या, उस आदमी के अंदर क्या बीमारी है उस बीमारी को डायग्नोस करके निकालता है और उसका उपचार निकालता है। तो तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है पढ़ाई में है
जो तलबा के यानी तालिब इल्म के जो है नाकाम हो जाते हैं, उन नाकामी का पता लगाता है और उसको जो है उसका उपचार निकाल करके देता है कि तुम्हारा ये गलती है, यहाँ पर तुम्हें सुधार करने की जरूरत है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, पैमाइश के जो 4 नमूने हैं मुंदरजा झेल हैं उनके बारे में समझते हैं। आमोजिश का अंदाजा कर, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम का मूल्यांकन और इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टमेंट ऑफ लर्निंग। आमोजिश के लिए अंदाजा कर, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन और इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टमेंट फॉर लर्निंग। अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश अधिगम के रूप में मूल्यांकन, जिसे हिंदी में कहते हैं असिस्टमेंट एज लर्निंग। आमोजिश में अंदाजा कद्र, जिसे हिंदी में अधिगम में मूल्यांकन और इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टमेंट इन लर्निंग। फ्रेंड्स, पैमाइश के ये जो 4 नमूने हैं, आमोजिश का अंदाजा कद्र, आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश, आमोजिश में अंदाजा कद्र, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन क्या है। आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र, सीखने के लिए किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें तलबा का किरदार अहम होता है, मुअल्लिम का ताउन और रहनुमाई भी शामिल होती है, मतलब होती है। साबिका मालूमात, बच्चों की साबिका मालूमात का जांचना, दाखिला इम्तिहान, तदरीसी तरीका का इंतखाब, मशक करना। सीखने के लिए यानी अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है, अधिगम का जो मूल्यांकन है जिसे हम लोग आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र कहते हैं, इसमें तलबा का किरदार अहम होता है। इसमें क्या होता है, तलबा का किरदार अहम होता है। तलबा का भूमिका यानी एक बच्चा का, एक छात्र का भूमिका अहम होता है इसमें, और मुअल्लिम यानी शिक्षक का ताउन, मदद और रहनुमाई शामिल होती है, जिसमें तदरीसी तरीका का इंतखाब, मशक करना शामिल होता है। आप समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग की आमोजिश का अंदाजा कद्र क्या है। सीखने के बाद किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें अहम किरदार मुअल्लिम का होता है। किसी भी काम के इंतखाब पर किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। एक मुतय्यना मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है। सालाना इम्तिहान, तदरीसी अमल में आमोजिश की गलतियों की जानकारी, अंदाजा कद्र, ग्रेड और नंबर। फ्रेंड्स, आमोजिश का अंदाजा कद्र ये सीखने के बाद यानी अधिगम यानी एक लर्नर है जो लर्निंग करने के बाद किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन करने का जो अहम भूमिका है, ये किरदार जो है, अहम किरदार जो है मुअल्लिम निभाते हैं, अहम किरदार मुअल्लिम का होता है। किसी भी काम के इंतखाब पर किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। जो कि कोई भी काम है उसका जो इंतखाब करते हैं, उसका जो हम लोग चयन करते हैं, उस इंतखाब करने का जो अंदाजा कद्र है उसको हम लोग बोलते हैं आमोजिश का अंदाजा कद्र। एक मुतय्यना मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है। एक मुतय्यना जो है मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है। सालाना इम्तिहान होता है, तदरीसी अमल में आमोजिश की गलतियों की जानकारी, अंदाजा कद्र, ग्रेड और नंबर। यानी मूल्यांकन जो है एक तरह से ग्रेड और नंबर देकर भी किया जाता है। जो आमोजिश का अंदाजा कद्र यानी सीखने के बाद किया जाता है, एक बच्चा जो है अधिगम कर लेता है, उसके बाद उसका ये ग्रेड और नंबर देकर के उसका अंदाजा किया जाता है कि बच्चा कितना सीखा। अब समझते हैं फ्रेंड्स आमोजिश में अंदाजा कद्र के बारे में। तदरीस के दौरान ही अंदाजा कद्र को आमोजिश में अंदाजा कद्र कहा जाता है। यानी तदरीस के दौरान ही एक मुअल्लिम एक तलबा की आजमाइश, एक तलबा का जांच कर लेता है, जिसे हम लोग कहेंगे आमोजिश में अंदाजा कद्र। आप समझते हैं अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश, जब बच्चा खुद से खुद का अंदाजा कद्र करता है तो उसे हम लोग कहते हैं अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश। यानी बच्चा जो है खुद से खुद का मूल्यांकन कर लेता है, C1 से C1 का मूल्यांकन कर लेता है, तो उसे हम लोग कहेंगे अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश। इसका ताल्लुक तशखीसी जांच से, यानी इसका जो ताल्लुक है अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश का जो ताल्लुक है वो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन से है। यानी डायग्नोस करने से है कि क्या क्या नाकामियां हैं, क्या क्या दुश्वारियां हैं, उनको बाहर निकाल करके उसका उपचार करना है। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं कुछ मारूजी सवालात को देखते हैं, इससे रिलेटेड, इससे मुतालिक जो सवालात हैं उसको देखते हैं। सवाल नंबर 1 को देखते हैं फ्रेंड्स, तशखीस का ताल्लुक किस नसोनुमा से है
ऑप्शन नंबर 1 तलबा की नशोनुमा से, ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद की शख्सियत से, ऑप्शन नंबर 3 सदर की शख्सियत से, ऑप्शन नंबर 4 मुअल्लिम की शख्सियत से। तो फ्रेंड्स, तशखीस का जो ताल्लुक है उसका जो नशोनुमा है यानी डायग्नोस्ट, हम जिसे कहते हैं डायग्नोस करना, तो डायग्नोस जिसे हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक, निदान करना, उसका उपचार करना, निदान करने के बाद उपचार करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 सही है, तलबा की नशोनुमा। क्या? तलबा की नशोनुमा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 2 के तरफ। सवाल नंबर 2 में दिया गया है, मुंदरजा जेल में से मुदर्रिस तदरीस के दौरान ही मुतअल्लिम की जांच करता है कि कितना सीखा। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एक उस्ताद तदरीस के दौरान सीखने वाले के जांच कर लेता है, तो वो जांच किससे होता है? मालियाती, तशखीसी जांच, ऑप्शन नंबर 3 तकमीली जांच, ऑप्शन नंबर 4 तशकीली जांच। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर तशकीली जांच है, यानी तशकीली जांच के द्वारा ही एक उस्ताद तलबा का जो है जांच कर लेता है, तस्दीक कर लेता है कि तलबा ने कितना सीखा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कौन सी जांच तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद होती है? ऑप्शन नंबर 1 तशकीली, ऑप्शन नंबर 2 तकमीली, ऑप्शन नंबर 3 तशखीसी, ऑप्शन नंबर 4 तदरीसी। फ्रेंड्स, एक निसाब मुकम्मल हो जाने के बाद हम लोग जो डायग्नोस्ट निसाब मुकम्मल हो जाता है उसका जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन किस में आता है? तकमीली जांच में आता है। तकमीली अंदाजा कद्र के अंदर आता है, जिसमें निसाब के मुकम्मल हो जाने के बाद किया जाता है, जिसमें अहम किरदार मुअल्लिम का होता है। मुअल्लिम अंदाजा लगाता है कि बच्चा कितना सीखा इस सबक से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। उस्ताद तलबा की खराब कारकर्दगी की वजह से जानने के लिए एक जांच करता है, यह जांच होती है, यानी उस्ताद जो है तलबा की जो खराब कारकर्दगी है उसकी जो जांच है, उसकी वजह क्या है, वो जानने के लिए एक जांच कमेटी बैठाता है। तो उस जांच को क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर 1 तकमीली जांच, ऑप्शन नंबर 2 महारत की जांच, ऑप्शन नंबर 3 तशखीसी जांच, ऑप्शन नंबर 4 हसूलियाबी जांच। तो फ्रेंड्स, यानी एक उस्ताद जो है तलबा की खराब कारकर्दगी है और उसके वजह जानने के लिए एक जांच करता है या एक जांच कमेटी बैठाता है, तो उस जांच कमेटी को क्या कहेंगे? तलबा की जो भी कारण है, जो भी उनके जो परेशानी है, उनकी जो नाकामी है, उसको जांच करना, उसको डायग्नोस्ट करना होता है। यानी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के माध्यम से हम डायग्नोस्ट करते हैं कि तलबा की नाकामियां क्यों है, नाकाम क्यों हुआ। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है आपका तशखीसी जांच। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 5 की तरफ। तशकीली जांच होती है, ऑप्शन नंबर 1 किसी सबक या यूनिट की तदरीस का आमोजिश के दौरान, ऑप्शन नंबर 2 मुसलसल जांच के तौर पर, ऑप्शन नंबर 3 टर्म के इख्तिताम पर, ऑप्शन नंबर 4 टर्म की शुरुआत पर। तो फ्रेंड्स, तशकीली जो जांच है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, किसी भी सबक या यूनिट की तदरीस का आमोजिश के दौरान, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तालिबे इल्म के अपने लफ्जों में कहानी दोबारा बयां करने से किस जांच में मदद मिलती है? यानी तालिबे इल्म जो है एक कहानी को पढ़ता है, एक कहानी को उस्ताद से सुनता है, फिर उस कहानी को अपने लफ्जों में दोबारा बयां करता है, तो ये जांच जो है किस जांच में मदद मिलती है? ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किस जांच में मदद मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 रवानी, ऑप्शन नंबर 2 तफहीम, ऑप्शन नंबर 3 याददाश्त, ऑप्शन नंबर 4 तदरीसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 तफहीम आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ फ्रेंड्स, तशखीसी जांच के तरफ की तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है तशकीली जांच, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 मुसलसल जांच, ऑप्शन नंबर 3 तालिबे इल्म की मालूमात का जायजा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 तकमीली जांच। फ्रेंड्स, जो तशखीसी जांच जो है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो है हम करते हैं किसी एक तालिबे इल्म का, तो उसके नाकामियों के बारे में पता लगाते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का अर्थ ही है कि किसी के नाकामी का पता लगाना। तो हम जो है तशखीसी जांच जो करते हैं तालिबे इल्म की मालूमात का जायजा लेने के लिए करते हैं। जो तालिबे इल्म है उसके जो मालूमात है, उसकी जो जानकारी है, उनका जो है जायजा लेने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो में एक सबक पढ़े, जो है हम लोगों का अंदाजा कद्र के बारे में पढ़े, बातचीत किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बोल सकते हैं।
मैं आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सबब है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।